नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों अभी तो ऐसा मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि आपको तमाम तरह की निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा। बहुत सारे YouTube चैनल में जो कुछ लोग हैं उनका यही काम है कि चारों तरफ निगेटिविटी फैलाते जाओ कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई पढ़ने से मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब उन्हें कहा जाएगा कि अगर आपको इतना ही करना है तो स्टूडेंट की बात रखो, अगर आपको इतनी ही पॉलिटिक्स करनी है तो स्टूडेंट के लिए खड़ा हो जाओ और मैदान में आओ, स्टूडेंट के लिए लड़ो। तब वो नहीं लड़ेंगे, बस स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर इस टाइम में हम मोटिवेटेड कैसे रहें, और दूसरा है एग्ज़ाम का डेट जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, कब होगा सर? तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सर पेपर 2 की तैयारी कैसे की जाए? सर क्या पेपर 1 अगर एग्ज़ाम के टाइम ही हम पढ़ के जाए तो काम चल जाएगा, या फिर अभी से ही कुछ कुछ पढ़ लें? उसके बाद सवाल ये आया था कि सर पेपर 3 का इस तरह आप और कौन कौन से लेक्चर लोगे? हिस्ट्री का बहुत अच्छा रिव्यू था जो मैंने बनाया था। उसके बाद सवाल एक ये आया था कि सर टेस्ट सीरीज कब से देना शुरू करूं? अभी मैं पढ़ लूं क्या पूरा, बाद में आराम से लास्ट 5-6 दिन में, 10 दिन में टेस्ट सीरीज दे दूंगा? उसके बाद कुछ स्टूडेंट का सवाल आया था कि सर मैं पढ़ूं कब, मेरी रूटीन क्या होना चाहिए? मैं लेट नाइट पढ़ूं या फिर सुबह उठ के पढ़ूं? सुबह से शाम तक मेरा क्या रूटीन होना चाहिए? फिर सवाल आया था कि सर मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ घुस नहीं पाता अच्छे से, मेरा ध्यान 10 जगह भटक जाता है, क्या किया जाए उसके लिए? मतलब मुझे याद नहीं होता है बहुत कुछ। और उसके बाद बहुत से दोस्तों का फ़ोन आता है, सर डाइवर्ट हो जाता हूँ, अगर फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं, तो उस पर क्या किया जाए? तो आज इन सभी इशू पे बात करूँगा मैं पूरे डिटेल में। तो अगर आपका इन सब रिलेटेड क्वेरी है, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में रुको, शुरू से अंत तक उसे सुन के जाओ। और अगर आपको इनमें से कोई डाउट नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आप अपनी तैयारी मज़े से कर रहे हो, तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है? मैं अननेसेसरी नहीं चाहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट हो यहाँ पे, ठीक है? मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो, आपको कुछ यहाँ से लेके जाओ इस वीडियो से, वेस्ट ना हो आपका टाइम। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं निगेटिविटी की। तो वो हमेशा से रहेगी, वो आज की बात नहीं है, सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग बस अपने पर्सनल मोटिव के लिए आपको मिसगाइड करेंगे कि तैयारी नहीं हो, क्या कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, एग्ज़ाम होने का नहीं है, सेटिंग हो गया, ये हो गया, छोड़ दो तैयारी, ये कर दो। लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। आपको उन सब यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करना है जहाँ आपको पढ़ाई से हेल्प मिल रहा है, जहाँ इस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं उनसे अभी कुछ दिन तक दूर रहिए जब तक आप तैयारी कर रहे हो। जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा हो वही सब वीडियो में रुको, क्योंकि ये अपने व्यूज़ के चलते कुछ लोग चैनल में, यूट्यूब में तो आज़ादी है, कोई भी आके चैनल खोल के चला सकता है, तो कुछ लोग मात्र व्यू के लालच में आपके जीवन के साथ खेल सकते हैं। अगर उनसे बचना है तो उस तरह के चैनल से दूर रहो। और ये मैं नहीं जानता हूँ कौन से चैनल है, वो आप जानते होगे अच्छे से, क्योंकि आप सारे न्यूज़ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है? अब दूसरा बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम तो बार बार डेट आता है जाता है, तो हम क्या करें? क्या एग्ज़ाम जुलाई लास्ट में हो जाएगा, अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा? तो देखो, झारखंड के चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, यहाँ का एग्ज़ाम हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा। मतलब शुरू से हिस्ट्री देखो तो यही चलते आ रहा, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट के चलते बैठ जाओ और मान लो जजमेंट 20 तारीख को नहीं आया, जो भी डेट है 20-22 को, तब आप क्या 5-7 दिन में तैयारी कर लोगे? और मान लो भी बहुत अच्छे से तैयारी किया और थोड़ा एक्सटेंड हो गया या कुछ भी हो गया, तो अगले बार जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप, अगर अभी आपका रैंक 10, 20, 50 आ रहा होगा, तो उस टाइम में टॉप रैंक आएगा आपका। इस बात को सुनो, इस बात को समझो। देखो, कभी भी गांधी जी क्या होते थे? गांधी जी जब भी अपना कोई आंदोलन करते थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस हो गया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, तो उनमें उसका बहुत अच्छा प्लान था गांधी जी का। पहले तो आंदोलन करते थे, उस बीच में जो टाइम हो जाता था आंदोलन के बाद, उस टाइम वो समाज सुधार का काम करते थे।
कंस्ट्रक्टिव काम करते थे कि जो ऊंच नीच है समाज में, भेदभाव है, छुआछूत है, उस पर काम किया जाए, उसे हटाया जाए। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, भगवान श्री राम और पांडवों का। महाभारत और रामायण आपने देखा होगा। तो रामायण में जब भगवान श्री राम को वनवास भेजा गया तो वह चाहते तो इतने प्रतापी राजा थे कि कहीं भी अपनी कुटिया बना के जिंदगी में आराम से रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल को चुना, क्योंकि राम बस राम थे जब तक अयोध्या में थे। जिस दिन से उन्होंने अयोध्या को छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। ठीक है, तो राम से भगवान राम बनने के लिए आपको जो वनवास, जो आपको टाइम मिल रहा अभी, उसमें बहुत ज़्यादा तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, क्योंकि जो जलेगा वही निखरेगा। वरना आराम से सबके पास ऑप्शन होता है कि एक सिंपल लाइफ चुन सको। अब जब महाभारत में पांडवों को वनवास मिला तो वे भी तो ऐसे ही कर सकते थे, आराम से कोई एक जगह में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने घोर तपस्या की। किस चीज़ के लिए? आने वाले युद्ध के लिए। आपको भी अपने युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा सजग रहना है, और उसके लिए तप, तपस्या सब कुछ करना है। उन्होंने तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, भगवान शिव की आराधना की, और भी भगवान इंद्र की, भगवान सूर्य की, और उनसे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की, जिसके चलते हुए महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए। तो इसीलिए अगर आपको भी अपने जीवन रूपी जिंदगी के युद्ध में विजयी होना है तो तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अपने खाली टाइम को कभी भी खाली मत जाने दो, उसमें प्रोडक्टिव डालते रहो, कुछ ना कुछ डालते रहो अच्छा चीज़। आलतू फालतू बकवास करने से अच्छा अपने आप को निखारो। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि भैया एग्जाम 4 महीना टल भी गया तो ये मेरा वनवास पीरियड है, मैं इसमें अपने आप को निखारूंगा, तप करूंगा, दिन रात परिश्रम करूंगा, ताकि कल मैं जो सीजीएल में बस लटक रहा था अभी टॉप रैंक ला सकूं। इस चीज़ में आपको काम करना है, दिमाग में ये मेंटेलिटी रख के करना है। और साथ में और भी जो एग्जामिनेशन उसकी भी तैयारी करते रहो। अगर पहले जिसमें हो जाए उसमें सिलेक्शन ले लो। अगर आपका ये ड्रीम जॉब है तो इसमें तो ले ही लोगे, अभी तैयारी इतनी अच्छी कर लोगे तो ये इस तरह आपको मोटिवेटेड रहना है हमेशा। और इस तरह अगर आप रहोगे तो आपका पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। निगेटिव दोस्तों के साथ, यूट्यूब चैनल्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ कट ऑफ हो जाओ, कुछ दिन के लिए उनका नंबर ब्लॉक कर दो। जिस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी, जिस दिन तुम ऑफिसर बनोगे, वे तुम्हें ढूंढते ढूंढते, तुम्हारे घर का पता ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें उनके पास नहीं जाना होगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी उनकी घटिया और बकवास बातें सुननी होगी। तो ये हो गया आपका कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है। अब आते हैं सर पेपर 1 की तैयारी कब करें। तो देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में अचानक से ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, जिसके चलते नहीं चाहते हुए सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। पेपर 1 में आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, तो अभी से बहुत कम टाइम दो, 1-1 घंटा दो, आधा घंटा दो, कुछ पढ़ते रहो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा क्वेश्चन लगाते रहो, ताकि आपका कट ऑफ से कम अच्छा खासा नंबर आ जाए कट ऑफ के आसपास, कि आप उसमें फंस ना सको। ठीक है, तो उसको कभी भी लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ना, कुछ पढ़ते रहो और अपना टेस्ट सीरीज देख के देखते रहो कि हाँ मेरा कट ऑफ पार हो जा रहा, तब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कट ऑफ नहीं पार हो पा रहा उसमें तो थोड़ा मेहनत कर लो पेपर 1 में। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं पेपर 2 की। देखो पेपर 2 के बारे में मैं बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन आपको एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोर एरिया देखो, कौन कौन सा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, खुद से पढ़ो। अगर किसी टीचर का कोर्स लिए हो तो उनसे बात करो और उन सब एरिया को लो। और डेली अगर तुम 1 घंटा पढ़ते हो तो कम से कम आधा घंटा टेस्ट भी दो। डेली पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। इतना क्वेश्चन लगा लो, इतना पढ़ लो कि तुम्हें रटा जाए, छप जाए, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन बस 2 पेपर कराएगा। मैंने पहले ही कहा बस 2 पेपर तुम्हारे सिलेक्शन कराएंगे, एक हो गया लैंग्वेज पेपर और दूसरा झारखंड। ठीक है, तो इन दोनों को एकदम तगड़ा कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, यही स्ट्रेटजी तुम्हारी काम करेगी पेपर 2 में। एक ऑथेंटिक सोर्स ले लो, बुक ले लो, टीचर से अपने कंसल्ट कर लो, लैंग्वेज टीचर से, और इस पे आगे बढ़ते जाओ। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लेना है।
अब पेपर 3 की बात करें तो उसका मैंने हिस्ट्री का वीडियो बना दिया था, आप लोगों को पसंद आया। उसको देखो, मेरे पढ़ाने पे मत जाओ, उसको देखो और क्वेश्चन बनाओ। देखो आपका कितना क्वेश्चन बन रहा, कितना छूट रहा। जिस एरिया का क्वेश्चन छूट रहा उसको दूसरे बुक से भी कर लो थोड़ा मोड़ा, ठीक है। वैसे बहुत कम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन छूटेंगे। तो तीनों पेपर आपका कंप्लीट हो गया। फिर सवाल आता है कि सर मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए, मुझे दिन में पढ़ना चाहिए या फिर रात में मैं पढ़ूँ, मतलब किस तरह से मुझे पढ़ना होना चाहिए। मेरे दिमाग में हर कुछ घुस नहीं पाता है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो देखो दुनिया में हर कोई भूलता है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो भूलेगा ही। कर्ण जैसे महारथी को युद्ध भूमि में अपनी विद्या का अविस्मरण हो गया था, वे भी भूल गए थे। तो भूलोगे ही तुम, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब रूटीन का देखो, अगर तुम रात में पढ़ के अच्छा रिजल्ट दे सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। अगर दिन में पढ़ के अच्छा रिजल्ट दे सकते हो तो पढ़ो। मैं तुम्हें इस पर कोई ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन जिन लोगों को जानना है कि क्या सबसे सही रहेगा, मतलब वे कुछ नहीं कर पा रहे, तो देखो जिनके लिए रात सही हो रात पढ़ो, दिन सही है दिन पढ़ो। और जिन्हें अगर रूटीन चाहिए तो देखो तुम सुबह कोशिश करो कितना भी देर हो तो 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, कम से कम 5 बजे, और आधा घंटा का वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी। डेली तुम्हें टारगेट रखना है कि 1 घंटा का एक्सरसाइज करना ही करना है। और वो 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में तुम्हारा होगा 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम में मेडिटेशन, और बाकी थोड़ा छत में ही ग्राउंड में ही स्पीड जॉगिंग कर लो, और सूर्य नमस्कार या जो भी कुछ है तुम करते हो वो कर लो। कम से कम 1 घंटा तुम्हें देना ही होगा। बस तुम करके तो देखो 1 सप्ताह, उसके बाद देखना तुम्हारी जो याद करने की कैपेसिटी होगी, शरीर से जो आलस है वो मर जाएगा पूरी तरह, एक एनर्जी आ जाएगी नया, एक ऊर्जा का नया संचार होगा तुम्हारे शरीर में, जिसके बाद पढ़ने में और भी मज़ा आएगा और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तुम्हारी एकदम ऊपर होगी, ठीक है। अब एक और सवाल था कि सर टेस्ट सीरीज मैं लास्ट में लगाऊं, अभी पढ़ लेता हूं। तो देखो ये गलती कभी मत करना, नहीं तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो मतलब ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस तुम्हें डेली करना है। 10 घंटा मैंने कहा, 10 से 12 घंटा पढ़ो, कहीं जॉब कर रहे हो छुट्टी ले लो, जो भी करना है कर लो, 10 घंटा पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। और उस 10 घंटे में तुम्हें लगभग 7 घंटा पढ़ाई करनी है, 6 से 7 घंटे, और 3 घंटा बस टेस्ट मारना है, ठीक है। मारते जाओ टेस्ट, 3 घंटा कम से कम डेली तुम्हें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के, और प्रीवियस ईयर जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने आज ही देखा था, इंग्लिश मीडियम का था, सीमांकन में बहुत सारे प्रीवियस ईयर थे। और भी अगर किसी भी बुक में, मैं एक पब्लिकेशन की बात नहीं करता हूँ, अगर कोई भी बुक में तुम्हें झारखंड से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SI के, TGT, PGT, मतलब जो JSSC CGL के पैटर्न में है, तो उसको बना लो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करो। और मैंने जो बताया 7:10, अगर 10 घंटा पढ़ते हो तो 7 घंटा पढ़ाई करो और 3 घंटा कम से कम टेस्ट दो। 1 घंटा योगा या एक्सरसाइज जरूर करो। अपने जो भी तुम्हारे भगवान हैं, अल्लाह, ईश्वर, भगवान कृष्ण, जो भी हैं, मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान पे विश्वास करो, उनकी पूजना आराधना करो, ताकि वे आपको शक्ति दे कि निगेटिविटी से आप दूर रहो। और किसी भी फील्ड हो, CGL तो चलो एक ठीक है एग्ज़ाम है, लाइफ में आपको हमेशा आगे की सोचते रहना है। आज ये मिल गया, कल उससे ऊपर जाएंगे, कल उससे ऊपर जाएंगे। तो इस तरह अगर आप अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में रखोगे, मोटिवेटेड रहोगे, तो हर फील्ड में आगे निकलोगे, हर फील्ड में ग्रो करोगे, हर फील्ड में प्रोग्रेस करोगे। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो इतना ही। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, आज मैं आपके लिए झारखंड का बहुत ही तगड़ा वीडियो लेकर आया हूँ, शाम तक अपलोड हो जाएगा, वो भी रात तक, उसे ज़रूर देखना और फिर क्वेश्चन लगाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो बताना। झारखंड का जो मैंने कहा था वो भी कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सके आपके समक्ष रखने का। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश हिंदी साथ ही बोलता हूँ। अगर आपको और भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं और भी उसमें सुधार करूँगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड गेट टू योर नेक्स्ट लेवल। जय हिंद दोस्तों।